हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग पास्ट टेंस सीखेंगे। पास्ट टेंस के भी 4 भेद होता है। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी होता है सामान्य भूतकाल। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी होता है अपूर्ण भूतकाल। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण भूतकाल। चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। चलिए, तो इसका देखते हैं आगे सेंटेंस कैसे बनेगा। देखते हैं यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान होता है ता था ती थी ते थे। और दूसरा या ई ए, ये भी इसका पहचान है। सेंटेंस देख ले तो जैसे में तुम जाते थे, यू वेंट, मोहन गया, मोहन वेंट। हाँ तो चलिए आगे इसका सेंटेंस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दूसर का रूप प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला मैं जाता था, आई वेंट। वर्ब के दूसर का रूप है वेंट। पहला होता है गो, दूसर का वेंट, तीसर का गन। गो वेंट गन, तो इसमें दूसर का रूप लगा हमारा वेंट। दूसर का देखते हैं। तुम खाते थे, यू एट। तीसर का हम लोग पीते थे, वी ड्रिंक। चौथा वे लोग आते थे, दे केम। पांचवा लड़के आते थे, द बॉयज केम। छठा लड़का आता था, द बॉय केम। सातवां वह खाता था, ही एट। आठवां वह जाती थी, सी वेंट। नौवां मोहन जाता था, मोहन वेंट। 10वां मोहन और सोहन जाता था, मोहन एंड सोहन वेंट। इसका निगेटिव समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब के पहल का रूप प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है मैं नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो। इसमें वर्ब के दूसर का रूप नहीं लगेगा क्योंकि डीड खुद दूसर का रूप है, इसलिए वर्ब के पहल का रूप लगेगा। दूसरा सेंटेंस क्या है। दूसरा तुम नहीं जाते थे, यू डिड नॉट गो। तीसरा वे लोग नहीं जाते थे, दे डिड नॉट गो। चौथा हम लोग नहीं जाते थे, वी डिड नॉट गो। पांचवा लड़के नहीं जाते थे, द बॉयज डिड नॉट गो। छठा लड़का नहीं जाता था, द बॉय डिड नॉट गो। सातवां वह नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो। आठवां वह नहीं जाती थी, सी डिड नॉट गो। नौवां राम नहीं जाता था, राम डिड नॉट गो। 10वां राम और श्याम नहीं जाते थे, राम एंड श्याम डिड नॉट गो। यहाँ देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों। पहला क्या मैं जाता था, डिड आई गो। दूसरा क्या मैं नहीं जाता था, डिडंट आई गो। डिडंट डिड नॉट है, जिसे ऐसे भी बन सकता था डिड आई नॉट गो। तीसरा देखते हैं। क्या तुम जाते थे, डिड यू गो। चौथा क्या तुम नहीं जाते थे, डिड यू नॉट गो। पांचवा क्या तुम वहाँ नहीं जाते थे, डिड यू नॉट गो देयर।
छठा, क्या हम लोग नहीं जाते थे? डिड वी नॉट गो? सातवां, क्या वह जाता था? डिड ही गो? आठवां, क्या वह नहीं जाती थी? डिड सी नॉट गो? नौवां, क्या मोहन वहाँ नहीं गया? डिड मोहन नॉट गो देयर? 10वां, मोहन वहाँ क्यों नहीं गया? वाई डिड मोहन नॉट गो देयर? यहाँ हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ और आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, तो ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वह खा रहा था, तुम जा रहे थे, लड़के खेल रहे थे इत्यादि। हाँ, तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। इससे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है हमारा मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। दूसरा, तुम स्कूल जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्कूल। तीसरा, हम लोग पढ़ने जा रहे थे, वी वर गोइंग टू रीड। चौथा, वे लोग बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू द मार्केट। पांचवा, लड़के पढ़ रहे थे, द बॉयज वर रीडिंग। छठा, लड़का पढ़ाई कर रहा था, द बॉय वाज स्टडिंग। सातवां, वह जा रहा था, ही वाज गोइंग। आठवां, वह जा रही थी, सी वाज गोइंग। नौवां, मोहन खेल रहा था, मोहन वाज प्लेइंग। 10वां, मैं और तुम खेल रहे थे, आई एंड यू वर प्लेइंग। आगे चलिए अब इसका निगेटिव बनाते हैं। यहाँ एक बात और समझ लेते हैं कि रीडिंग मतलब पढ़ना होता है और स्टडिंग मतलब पढ़ाई करना होता है। ये आप लोग समझ लेना, कहीं पर भी रीडिंग या स्टडिंग नहीं लगाना है। जहाँ पढ़ना आएगा वहाँ रीडिंग लगाना है, अब पढ़ाई करना आएगा तो स्टडिंग लगाना है। जैसे में मान लो यहाँ पहला, मैं किताब पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग ए बुक। दूसरा, तुम पढ़ाई कर रहे थे, यू वाज स्टडिंग। आगे देखते हैं। पहले यहाँ स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। पहला है मैं नहीं जा रहा था, आई वाज नॉट गोइंग। दूसरा है तुम नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग। तीसरा है वे लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। चौथा है तुम लोग बाजार नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू द मार्केट। पांचवा है लड़के नहीं जा रहे थे, द बॉयज वेयर नॉट गोइंग। छठा है लड़की वहाँ नहीं जा रही थी, द गर्ल वाज नॉट गोइंग देयर। सातवां है वह लड़का नहीं खेल रहा था, दैट बॉय वाज नॉट प्लेइंग। आठवां है वह लड़की वहाँ नहीं जा रही थी, दैट गर्ल वाज नॉट गोइंग देयर। नौवां है मोहन स्कूल नहीं जा रहा था, मोहन वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। 10वां है मैं और तुम नहीं पढ़ रहे थे, आई एंड यू वेयर नॉट रीडिंग। अब आगे देखते हैं इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों। ये है इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों।
देखते हैं पहला, क्या मैं जा रहा था। वाज आई गोइंग। दूसरा, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। वेयर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। तीसरा, क्या वे लोग दौड़ रहे थे। वेयर दे रनिंग। चौथा, क्या हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। वेयर वी नॉट रीडिंग। पांचवा, क्या लड़के जा रहे थे। वेयर द बॉयज गोइंग। छठा, क्या लड़का नहीं गा रहा था। वाज द बॉय नॉट सिंगिंग। सातवां, क्या वह आ रहा था। वाज ही कमिंग। आठवां, क्या वह स्कूल आ रही थी। वाज सी कमिंग टू स्कूल। नौवां, क्या राज स्कूल नहीं जा रहा था। वाज राज नॉट गोइंग टू स्कूल। 10वां, क्या मोहन और सोहन स्कूल जा रहे थे। वेयर मोहन एंड सोहन गोइंग टू स्कूल। यहाँ हमारा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों समाप्त हुआ। देखते हैं आगे पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है। अगर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरे आने वाला क्लास आप तक पहुंच सके। अब सीखेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे और या था, ई थी, ए थे होता है। जैसे वह जा चुका था, वह गया था। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। इससे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। दूसरा का तुम खा चुके थे, यू हैड ईटेन। तीसरा वे लोग आ गए थे, दे हैड कम। कम तीसर के रूप है, कम केम कम। चौथा हम लोग यहाँ आए थे, वी हैड कम देयर। पांचवा लड़के वहाँ जा चुके थे, द बॉयज हैड गन देयर। छठा लड़की आ गई थी, द गर्ल हैड गन। सातवा वह खेलने गया था, ही हैड गन टू प्ले। आठवा वह सो गई थी, शी हैड स्लेप्ट। नौवा मोहन स्कूल गया था, मोहन हैड गन टू स्कूल। 10वां राधा और सीता पढ़ चुकी थी, राधा एंड सीता हैड रीड। रीड रीड रीडे होता है, यह रीड तीसर के रूप है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और बहुत अच्छी लग रही है तो डबल लाइक कर देना है। अगर डबल लाइक हो जाएगा तो ही करना, मेरे ख्याल से तो डबल लाइक नहीं होगा। अगर आपसे हो जाएगा तो कर देना। अरे भाई आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब के तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है हमारा मैं खेलने नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन टू प्ले। दूसरा है तुम खेलने नहीं गए थे, यू हैड नॉट गॉन टू प्ले। तीसरा है वे लोग वहाँ नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन
देयर। चौथा है हम लोग यहाँ नहीं आए थे, वी हैड नॉट कम देयर। पांचवा है लड़के नहीं आए थे, द बॉयज हैड नॉट कम। छठा है लड़का नहीं आया था, द बॉय हैड नॉट कम। सातवां है वह यहाँ नहीं आया था, ही हैड नॉट कम देयर। आठवां है वह स्कूल नहीं गई थी, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। नौवां है मोहन बाजार नहीं गया था, मोहन हैड नॉट गॉन टू द मार्केट। 10वां है मोहन और सोहन बाजार नहीं गए थे, मोहन एंड सोहन हैड नॉट गॉन टू द मार्केट। देखते हैं यहाँ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला, क्या मैं खेल चुका था, हैड आई प्लेड। दूसरा, क्या तुम खेलने गए थे, हैड यू गॉन टू प्ले। तीसरा, क्या हम लोग खेलने नहीं गए थे, हैड यू नॉट गॉन टू प्ले। चौथा, क्या वे लोग खेल नहीं चुके थे, हैड दे नॉट प्लेड। पांचवा, क्या लड़के वहाँ जा चुके थे, हैड द बॉयज गन देयर। छठा, क्या लड़की पढ़ने नहीं आई थी, हैड द गर्ल नॉट कम टू स्टडी। सातवां, क्या वह नहीं आया था, हैड ही नॉट कम। यहाँ कम भी तीसरे के रूप है, कम केम कम। आठवां देख लेते हैं, क्या वह जा चुकी थी, हैड सी गन। नौवां, क्या मोहन पढ़ने नहीं गया था, हैड मोहन नॉट गन टू स्टडी। 10वां, क्या मोहन और सोहन नहीं गया था, हैड मोहन एंड सोहन नॉट गन। तो यहाँ हमारा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अब देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ऐसा वाला सेंटेंस हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डीड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा, मोहन के आने के पहले सोहन घर जा चुका था, सोहन हैड गन होम बिफोर द मोहन केम। तीसरा, पुलिस के पहुंचने के पहले चोर भाग चुका था, द थीफ हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। चौथा, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। पांचवा, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड ऑलरेडी रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के पहिलका रूप प्लस आईएनजी प्लस फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहला सेंटेंस, मैं सुबह से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा है तुम सुबह से खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तीसरा, हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे थे, वी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। चौथा, वे लोग कल से दौड़ रहे थे, दे हैड बीन रनिंग सिंस यस्टरडे। पांचवा, लड़के कल से पढ़ रहे थे, द बॉयज हैड बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे। छठा, लड़का सुबह से पढ़ रहा था, द बॉय हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सातवा, वह सुबह से खा रहा था, ही हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग।
8वां वह 2 घंटे से सो रही थी। She had been sleeping for 2 hours. 9वां मोहन 2 वर्षों से पढ़ाई कर रहा था। मोहन had been studying for 2 years. 10वां मोहन और सोहन 1 महीने से पढ़ रहे थे। मोहन एंड सोहन had been reading for a month. यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के पहिलका रूप प्लस आईएनजी प्लस फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा, तुम कल सुबह से नहीं खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। तीसरा, हम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। वी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। चौथा, वे लोग कल सुबह से नहीं दौड़ रहे थे। They had not been running since yesterday morning. 5वां, लड़के 2 घंटे से नहीं दौड़ रहे थे। The boys had not been running for 2 hours. 6ठा, लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा था। The boy had not been reading since morning. 7वां, वह लड़का सुबह से नहीं खेल रहा था। That boy had not been playing since morning. 8वां, वह लड़की 1 महीने से नहीं पढ़ रही थी। That girl had not been reading for a month. 9वां, सोहन कल शाम से नहीं खेल रहा था। सोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे इवनिंग। 10वां, मोहन और सोहन सुबह से नहीं दौड़ रहे थे। मोहन एंड सोहन हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ देख लेते हैं इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला है, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था। हैड आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा, क्या तुम कल सुबह से नहीं खेल रहे थे। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। तीसरा, क्या हम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। हैड वी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। चौथा, क्या वे लोग कल सुबह से नहीं दौड़ रहे थे। हैड दे नॉट बीन रनिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। 5वां, क्या लड़के 2 घंटे से नहीं दौड़ रहे थे। हैड द बॉयज नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours. 6ठा, क्या लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा था। हैड द बॉय नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। 7वां, क्या वह लड़का सुबह से नहीं खेल रहा था। हैड दैट बॉय नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। 8वां, क्या वह लड़की 1 महीने से नहीं पढ़ रही थी। हैड दैट गर्ल नॉट बीन रीडिंग फॉर ए मंथ। 9वां, सोहन कल शाम से क्यों नहीं खेल रहा था। वाई हैड सोहन नॉट बीन प्लेइंग
सिंस यस्टरडे इवनिंग। 10वां, मोहन और सोहन सुबह से क्यों नहीं दौड़ रहे थे? वाई हैड मोहन एंड सोहन नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना, ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरे हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक मिलते हैं कल और एक ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहना। मेरा अगला क्लास फ्यूचर टेंस देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर PKR 1997 सर्च करना। फ्रंट में आपको पार्ट 3 मिल जाएगा।